वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोडिंग। तो गाइज हम लोगों ने संडे के दिन यहाँ तक पढ़ा था आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और आज हमें लोगों को यहाँ से शुरू करना है, जिसका जो पेज नंबर है 34 से। और हम इस टाइम है सी प्रोग्रामिंग में। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर की अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके चैनल में जाके चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो पहले हम हटा देते हैं अपने यहाँ से टैग, और ये हमने हटा दिया। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ से कुछ इस जगह से हम शुरू करेंगे और पूरा यहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। implies semicolon or statement terminator delimiter of declaration in C. Each statement must end with a semicolon. A program is a well-defined set of instruction, and each well-defined instructions in the form of a statement is ended by a semicolon, which is C language punctuations like a period in English. Example, in a English paragraph, each statement is ended by a full stop, which tell that one statement end and another begins. Semicolon impels the end of one logical entity, that one instructions or statement end and another begins. तो इस इतने बड़े पैराग्राफ का मतलब इतना सा है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे ये जो होते हैं इसे कहते हैं सेमीकोलन। ठीक है, इस सेमीकोलन का काम क्या होता है, इसका एग्जांपल हमें दे रखा है कि क्या नाम है, हम इंग्लिश में जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं, तो जब ये एंड हो गया है तो ये किस चीज़ से एंड हुआ है, एक डॉट से एंड हुआ है, जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप से एंड हुआ है। ठीक है, तो इसी जिसका मतलब ये होता है कि अब इस पैराग्राफ का एक लाइन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर होता है ये वाला कॉमा, जिसे कहते हैं सेमीकोलन। और इस सेमीकोलन का मतलब होता है कि आपका एक लाइन जो है कंप्लीट हो गई है, कंप्यूटर को बताने के लिए होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर आएगी हैश स्टार यानी कि मल्टीप्लाई माई फर्स्ट सी प्रोग्राम स्टार और फिर हैश। ये है कमेंट। अब क्या सा कमेंट है तो मेरे को समझ में नहीं आया। अ गुड प्रोग्रामर हु राइट कोड अंडरस्टैंड बाय अ ह्यूमन इज़ बेटर दैन अ प्रोग्राम हु जनरेट कोड अंडरस्टैंड ओनली बाय द मशीन, सो इट्स highly recommended to insert comment. Comment is explanatory note on some instructions. The statement to be commented on must be enclosed with ये डिवाइड वाला साइन और मल्टीप्लाई का साइन, एंड मल्टीप्लाई का साइन और डिवाइड वाला साइन। कमेंट स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लेंट एंड इंक्लूड प्रिंट एफ और डबल ब्रैकेट द स्टैंडर्ड वे टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द screen and output function of the C language, which makes provision to print the output. print f और डबल ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिख देते हैं, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर हम जो भी लिख देते हैं वो हमारा आउटपुट फंक्शन की तरह आ जाता है हमारा बाहर, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ दे रखा है, और इसको ही कहते हैं इसका आउटपुट फंक्शन। ठीक है, on the screen parentheses double bracket indicate a function and word print indicate the name of functions. The text hello world should be enclosed by double question mark, कुछ इस तरीके से question mark, and should be written with the print functions, and printf function should be ended with the semicolon. Example, printf bracket open फिर double question marks, फिर उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स, फिर डबल कर्टन मार्क, फिर उसके बाद हमारा सेमीकोलन। सम ऑफ द अंडरस्टैंडेड आउटपुट और इनपुट फंक्शंस आर गिवन बिलो। तो वो जो फंक्शंस हैं हमारे वो नीचे दे रखे हैं, जिसको हम अभी यहीं तक देखेंगे। स्कार्फ डबल ब्रैकेट का मतलब होता है, रुक जाओ, मतलब ये कुछ हमारे सी प्रोग्रामिंग के इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं जिसको हम डालते हैं, तो इससे हमारा आउटपुट भी आ सकता है या फिर इनपुट भी आ सकता है।
ठीक है, जो कि है पहला स्कार्फ डबल ब्रैकेट गेट डबल ब्रैकेट प्रिंट एफ डबल ब्रैकेट पुट्स पुट्स डबल ब्रैकेट गेट चेयर डबल ब्रैकेट गेट्स डबल ब्रैकेट पुट चेयर और गेट चेयर, इस तरीके के हैं। अब गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, ये छोटी वीडियो हम रख रहे हैं। आज शाम या फिर कुछ देर बाद ही हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर ये आगे का होगा, जो कि है पेज नंबर 35। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं अपना टैग। आज के लिए मतलब अभी कुछ देर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।